विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषिमावु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 5वां छंद अपना चल रहा है। छंद लेते हैं पहले, फिर संक्षिप्त अर्थ लेके आगे बात करेंगे। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म येन जगतोऽपि सुखोदयः स्यात् कृष्यादिकं पुनरिदं विदधासि यत्त्वं स्वस्यापि रे विपुलदुःखफलं न किंत। भुवि, यहाँ से वाक्य शुरू। भुवि का क्या अर्थ बताया था? 2 मिनट में पिछला अर्थ रिकवर कर लें तो आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अब ये मजबूरी चल रही है। कभी कभी बीच में ब्रेक आ जाता है, मैं कुछ कर नहीं पाता, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। जो भी होगा वो तो चलेगा, इसी में बीच में हमें चल रहा है। भुवि माने मध्य लोक, ये चीज़ बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में ज्ञानी हों भी, नहीं होते ही नहीं कहा, हों भी पाए जाते हैं, अधोलोक में ही बाद में हो जाते हैं। समझ में आया? रावण के जीव को हुआ कि नहीं? श्रेणिक के जीव को तो पहले से था, ठीक है, फिर भी आयु कर्म के बंध के कारण वहां पहुंचा। तो इनमें जो जीव होते हैं उनमें तत्कर्म ना प्रारभ्यते, ऐसा कोई नया काम प्रारंभ नहीं होता। जीवन में वो आचरण आदि संबंधी कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। मेरी बात समझे कि नहीं आप? वो कुछ भी सुधार करना भी चाहे कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में संयम की भूमिका नहीं। बात समझ रहे कि सामान्य संयम की भी भूमिका नहीं। सोच कुछ भी सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। यहां पर क्या दिया आचार्य ने? तत्कर्म प्रारभ्यते, वो एक्शन प्लान शुरू करते, अकेला सोचता नहीं। क्या करता है? वो उसका एक्शन प्लान शुरू करता है। पॉइंट समझ में? तो कोई ज्ञानी यदि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में होगा भी तो भी वह कोई एक्शन प्लान शुरू नहीं कर सकता। जैसा उसे तत्व ज्ञान है उसके बारे में वह कोई एक्शन प्लान शुरू नहीं कर सकता। जानकारी है, फीलिंग्स है, मन में सोचता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं सकता। ऊर्ध्वलोक में यदि कर सकते हो तो लोकांतिक देवों से बड़े व्रत कोई है नहीं। ऊर्ध्वलोक में यदि कर सकते हो तो लोकांतिक देवों से बड़े कोई है नहीं। समझे कि नहीं? और जब उनसे बड़े कोई नहीं है, विरक्त, वृत्ति के भावना वाले, वैराग्य के इच्छुक, जब उनसे बड़े कोई नहीं है, तो जब वो ही नहीं कर पाते एक्शन प्लान, तो और कोई तो क्या करे? बात समझ गया कि नहीं? भाई जो दिन रात वैराग्य की भावना भाते हैं वो उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक वैसी स्थिति होती है। ऊपर बैठ कभी साइकिल चलाई, बाइसिकल चलाई है? कहते फरारी चलाने वालों को क्या बाइसिकल की बातें करते हैं? अरे चलाना चाहिए, तबीयत ठीक रहती है। फरारी वरारी से तबीयत ठीक नहीं होती। सुनो, साइकिल को स्टैंड पे खड़ी करके और पूरी रात पेडल मारो सेक चिल्ली की तरह,
कितनी चलेगी साइकिल? पहिया घूमेगा लेकिन साइकिल नहीं चलेगी। डिफरेंस समझो, बड़ा सटीक दृष्टांत है। पहिया घूमेगा माने भावनाएं तो आपकी खूब होंगी, लेकिन स्टैंड से नहीं उतरी तो चलेगी नहीं, 1 इंच भी नहीं चलेगी, और पूरी रात पहिया घूमे। ऐसे उनके पूरे समय 8 सागर तक भावनाएं वैराग्य की चलती है। लेकिन वैराग्य रूप परिणति, असल में हमारे लोगों को सबसे बड़ा भ्रम ये, उन्हें वैराग्य या संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के अलावा दिखते ही नहीं। मैंने एक बार इसमें लेख लिखा था पवन जी, एक बड़ा काफी चर्चा में रहा था। मैंने कहा यदि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ही संयम हो तो बहुत सारे देव बड़े संयमी हो, भाई ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना आते जाते हैं। सरवार सिद्धि के देखो आप, बताओ तुम उन जैसा करके दिखाओ एक बार, वो भी सागरों तक, और अकेले तत्व चर्चा में मग्न। ये तो वो भी नहीं करते हैं लोकांतिक देव, ये तो खाली चिंतन में मग्न। तो आपके हिसाब से तो बड़े संयमी हुए, लेकिन वो जानते हैं कि वह तत्कर्म ना प्रारंभिते, वो काम मेरे अभी शुरू ही नहीं हुआ, जिसे वास्तविक संयम कहते हैं। समझे? अभी मैं उस संयम पे चर्चा नहीं करूंगा, गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, दूसरे लाइन में चला जाऊंगा। लेकिन मतलब ये है, तो यहां पर उस संयम की, उस कुछ ना कुछ एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं कि बुधेन मध्य लोक में, क्योंकि ये संयम की भूमिका मात्र एक लोक में, मध्य लोक के, यद्यपि त्रिंचों में भी आंशिक होती है पर मुख्य रूप से मनुष्यों की ही। त्रिंच देशवृत्ति तो हो सकते हैं, महावृत्ति नहीं हो सकती। समझे? त्रिंच देशवृत्ति हो सकती है, जो महामत्स्य है देशवृत्ति है। पढ़िए आप प्रथमानी को, जिसके मुंह में दिन रात आ जा रहे वो देशवृत्ति है, और जिसके मुंह में एक दाना नहीं जा रहा, एक मछली नहीं आ रही, वो घोर पापी है, उसे एक व्रत नहीं। इसका मतलब खाने पीने से ना व्रत होता है, ना खाना पीना छोड़ने से व्रत पलता है। बहुत बड़ा भ्रम है हमारे यहाँ। जैन धर्म जिस चीज को कहता है उसको हमने सही समझा ही नहीं आज तक। हमारे यहाँ दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया उल्टी बात। रोटी नहीं खाओगे तो तुम बड़े व्रती हो जाओगे, तपस्वी हो जाओगे। बाहर की क्रिया में ही सारा धर्म है, और उसी में हम संतुष्ट बैठे। ये सही कर लिया मैंने, सही हो गया। बिल्कुल खरगोश जैसी हालत है, अपनी आंख बंद कर ली अपने कान से, मानता हमें दुनिया में कोई नहीं देख रहा। तुम्हारी आंख बंद करने से तुम्हें नहीं देखेगी दुनिया, कि दुनिया में कोई तुम्हें नहीं देखेगा। तो वो कर्म तो देख रहे तुम्हें, वो नहीं समझता ही। इसलिए यहां आचार्य ने कहा बुधेन, ये मात्र क्षोभसंलब्धि की बात नहीं है, ये बाकायदा प्रॉपर ज्ञानी की बात। फिर दिया, बुद्धि किसकी पैदा? ये बुद्धि क्षोभसंग बुद्धि नहीं, हितकारिणी बुद्धि। समझ गए? ऐसे तो क्षोभसंग के धनी बहुत से देखे। परमाणु बनाने वाला कमकलमन था, आइंस्टीन कमकलमन था। आप नहीं निकाल पाए, वो चीजें निकाल दी उसने। आप अपने साइकिल की चेन नहीं चढ़ा पाओगे प्रॉपर, और लोग हवाई जहाज का इंजन बना देते हैं। कितने ज्ञानी हुए आपसे? कई अंतर में अपने काम क्रोध आदि को मिटाना है, वहां उनकी अकल काम नहीं करती। वो दुनिया में कर सकते हैं खटपट, बारीक से बारीक पेज पुर्जा बना सकते हैं, लेकिन यहां पर एक अकल काम नहीं करती, वो सुधार नहीं कर पाती। डिफरेंस समझिएगा नहीं? तो हमें शांति से समझना पड़ेगा। आचार्य ने दिया बुद्धि से। अब ये बुद्धि क्या है? जिसने हित का और अहित का विवेक करना सीखा है।
जो हित का निर्णय करना जानती है वो उसी का नाम ही बुद्धि, बाकी का नाम बुद्धि नहीं। और बुद्धि कई लोगों में हो भी तो उससे आप कितनी बार समझते हैं? पवन जी, समझ तो आप में बहुत है, लेकिन समझ का प्रयोग कितनी बार करते हैं? दोनों में अंतर है। कई बार समझदार लोग भी समझ का प्रयोग नहीं कर पाते, जब ही तो गलतियां होती। यदि वो समझ का प्रॉपर प्रयोग हमेशा ही करे तो गलती कोई हो ही नहीं। बाबू जी समझ में आ रहा? तो यहां पर आचार्य का अधिगम्य माना उसने अच्छी तरह समझ लिया, और जब समझ लिया उसके बाद तत्कर्म प्रारंभ थे, वह काम प्रारंभ किया। ये पूरा सिनेरियो बता रहा है, ये क्रम बता रहा है कि ये मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा नहीं है। वह काम शुरू किया जाता है। ये जगतोपि सुखोदया से आप, ये जगत के जीव भी सुखी हो सकते हैं। देखो इसके पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ, आज उसकी चर्चा करूंगा। आपको कई, अभी रूपल बनवाई बोलती है पुण्य के बारे में ऐसी नहीं सुनी थी, आज जो सुनोगे वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनी थी। कैसे? जगत के जीवों में सुख या दुख होना और उसका निमित्तपना आपको होना, खास तौर पे सुख, ये निमित्तपना पुण्य से होता है कि अकेले भावों की पवित्रता से? यदि आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तो कहीं भी साधना करके कब स्वर्ग में सिद्ध सलाह पे जाके बैठ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। ना आपको पता चलेगा और ना दुनिया को पता चलेगा। बताओ, जो मुनिराज पे उपसर्ग करते हो, मुनिराज केवली उपसर्ग केवली होके सिद्ध हो जाते हैं, तन के टुकड़े टुकड़े होते हैं उधर हो जाते हैं, अखंड सिद्ध हो जाते हैं। तो उसमें कौन सुखी हुआ? वो अकड़ा जरूर, मैंने इसे मार डाला, अकड़ा जरूर, तो वो सुखी हुआ? तो घोर दुखी है। जो दूसरे की हिंसा में सुख मान के हिंसानंदी रौद्र ध्यान करता है, क्या वो सुखी हो सकता है? उस समय के परिणाम जो द्रव्यमान के परिणाम है, क्या वो सुख के परिणाम है? यहां तो आचार्य कह रहे ये न जगतोपि सुखोदया से, कह रहे कि नहीं कह रहे? ये असल में वह पुण्य है। ज्ञानी जीव के भी यदि पुण्य नहीं हो तो सांची बात कहते हुए भी कोई पूछता नहीं है बटे के भाव। जंगली आदमी कोई पहनने को कपड़े नहीं, हिसाब किताब की चीज नहीं, और वो कहे मैं कस्तूरी बेच रहा हूं, तो लोग क्या पता नहीं क्या कोयला वोयला उठा लाया हो, कोई विश्वास नहीं। और बड़ा दुकानदार शाही पेड़ी बनाए, इतने एयर कंडीशन लगा के, और वो भला आदमी कोयला भी दे दे कस्तूरी के नाम पर तो लोग ले जाएंगे। थोड़ा फ्लेवर करके तेल वेल में डुबो के, वो चिकनी और भारी होती ना, वो सब करके और दे दे तो लोग कोयला ले जाएंगे उससे। क्यों? बड़ी दुकान, बड़ा आदमी, इतना बड़ा शोरूम ले जाए। तो दुनिया में क्या बिकता है? पुण्य बिकता है कि सच्चाई बिकती है? देखो अभी मैं जो बात कहना चाहता हूं उस पर कुछ मत बोलो, वो पकड़ने की कोशिश करो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कर्म वो शुरू करता है जिसमें पुण्य की विशेषता होती है। वो पुण्य शुरू करता है नहीं, ऐसा कर्म शुरू करता है, वो पुण्य के लिए नहीं करता, लेकिन जिससे सातिशय पुण्य बंधते ही बंधता, तब तो जगत सुखोदय से आप होगा। वरना दुनिया में सुख किसी को क्यों मिले?
किसी का यदि इतना गुरुदेव का इतना तीव्र पुण्य का उदय था, कहां कहां किसी भी कोने में बैठ के करने लगे साहब। आजकल आप जाओ तो सोनगढ़ में बहुत अमन चैन है। पहले पानी ऐसा मिलना जिसमें मिट्टी के तेल की बदबू, नहा लो तो अपने आप में ऐसा लगता है मिट्टी का तेल छिड़क के आए। और रूपल में लेडीजों को भी नहाने के लिए मुश्किल से ही बाथरूम मिलते थे। उस जमाने के सोनगढ़ में जब सन 77-78 में हम पहली बार गए ना, तब के लोग बाग, कभी जो सीढ़ियां होती ना, बोर्डिंग की सीढ़ियां थी, मैंने देखा इधर पे कोई कपड़ा सा टांग लिया, सीढ़ियों के नीचे टेम्परेरी बाथरूम बनाते, वहां सवेरे अंधेरे 4 बजे पानी डाल लेती थी। सबके सामने कैसे नहाए? उतने ज्यादा बाथरूम नहीं, इक्का दुक्का कोई गई, वो जब तक नहा के निकलेगी हम कब तैयार होंगे? कब तक लाइन में लगे रहे? जेंट्स तो सारे ग्राउंड में नल लगा, उससे पानी लेके वहीं डालते थे। बैठने की जगह तक प्रॉपर नहीं होती थी, कहां बैठ के करें? और किसी ने एक रत्ती शिकायत नहीं की। आज के सोनगढ़ में और तब के सोनगढ़ में यही सबसे बड़ा अंतर। आज का सोनगढ़ पुण्य फल के विपाक का सोनगढ़, और उस समय का सोनगढ़ उस पुण्य उदय का, वो उदय का भी नहीं बल्कि उन पुण्य भावों का जो भाव चल रहे थे, उनके लिए सारी लोगों की मानसिकता बदल गई। आज जो जाता है वो बढ़िया से बढ़िया रूम मांगता है, सुविधा मांगता है। आज जितना विकास हो रहा है वहां साधनों में हो, सुविधाओं में हो रहा है, उन भावनाओं की ओर किसी का ख्याल है जो गुरुदेव श्री के समय में थी? समझ रहे कि नहीं? कल ही गुरुदेव श्री का दिन निकला, स्मरण किया। कल भावना थी कि मैं जरूर करूं, परिस्थितियां हो जाती हैं, फिर ज्यादा आकुलता नहीं करना चाहिए। जो काम जब होना है तब हो। ख्याल में जरा विचार करो क्या चर्चा चल। उस समय ऐसा साथी से पुण्य उनका बंध रहा था, उसके भाव हो रहे थे कि उसके कारण उनका भवितव्य, लोग कहते तुम कैसे कह सकते हो तीर्थ करो? मैं कहता हूं डंके की चोट क्यों होंगे भाई? यहां जो हम उनकी मूर्ति बनाओ और वो सब विवाद की चीजें मत करो, व्यर्थ के झंझट में मत पड़ो, इससे वो महान नहीं होंगे। लेकिन हम डंके की चोट कहते होंगे। क्यों? ऐसा पुण्यवान आज ला के तो दिखाओ सही, जो किसी से मतलब नहीं रखे, अपनी चर्चा, अपने चिंतन, अपने धुन में मग्न है। लोग चिंतित हो के सारे साधन जिसको कहां कहां से चल के आते थे, कैसी कैसी परिस्थितियों में रहते थे। पवन जी, एक भी ढंग का कमरा नहीं था रहने के, एक भी। अच्छे अच्छे लोगों की सामान्य कमरा भी मिल जाए, एक पंखा मिल जाए तो बड़ा लकी मानते थे अपने आप। हॉस्टल में हम लोग रहते थे हॉलों में, तो पता चला कि जिसको पंखे के नीचे बिस्तर लगाने को मिल गया वो ऐसे खुश होता था जैसे लॉटरी खुल गई। अरे भाई, कौन सी जागीर मिल गई तुम्हारे घर में? तो इतना है। कहते नहीं नहीं नहीं, यहां मजा ज्यादा, ये न जगतों भी सुख हो गया। वहां इतनी सी भी साधन मिल गए तो बड़ा भारी। अरे आज चर्चा बहुत अच्छी, ऐसा मन रमा, गुरुदेव श्री ने ऐसे रमते थे, ऐसे जाने का नाम नहीं लेते। आज लोग कहीं जाएं किसी प्रोग्राम में तो आखिर टिकट किस दिन के बुक है उसका काउंट डाउन शुरू कर देते। अब इतना समय और बचा, अब इतना समय और बचा। ये किसकी निशानी है? प्रसन्नता की, खेद की। और वहां इस बात के लिए दुखी होते थे कि अरे अब तो 2 ही दिन बचे शिविर के, कब निकल गए इतने दिन पता ही नहीं चला। कई लोगों को वाकई में लिटरली मैंने दुखी होते देखा इस बात को लेकर। फिर समझते थे अरे गुरुदेव ने सिखाया,
फिर तुमने क्या सीखा? समझ रहे? वो जो जीव कहां कहां से आके कैसे कैसे जुड़ते थे, एक बड़े से बड़े पुण्य का धनी ऐसा नहीं देखा जो उनके चरणों में नतमस्तक नहीं हो। बड़े से बड़े पुण्य का धनी, उन्हें किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होना पड़ा, लेकिन उनके वो वितरक परमात्मा के अलावा किसी के चरणों में नहीं, लेकिन उनके चरणों में एक से एक बड़े से बड़े लोग। उनकी धर्म सभा में वही सत्येंद्र जैसी स्थिति दिखती थी कि जैसे 100 इंद्र, ऐसे अपने अपने विषय के अपने अपने क्षेत्र के एक से एक धुरंधर, और वहां जाके सिर्फ हाथ जोड़ते थे, चरणों में झुकते थे। कोई साधन नहीं मिल रहे तो भी सुखोदया से मजा मानते थे, बहुत अच्छा। वो इतनी बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रखा जाता था, जिसको 3 दिन पुराना पानी मिल जाए, उसमें मिट्टी के बर्तन, नया बर्तन हो तो वो उसके मिट्टी के तेल की स्मेल चूस लेता था। यार हमें तो बढ़िया पानी मिल गया, हमें तो जो मिला, अरे यार छोड़ो ना, पानी जैसा मिला, कम पिया ज्यादा पिया, स्वाद आया नहीं आया, गुरुदेव की चर्चा में तो पूरा आनंद आ रहा है। गुरुदेव का विषय तो ऐसा चल रहा है कि बस पूछो। ये जो सुखोदया से लाख विपरीतताओं में भी जिन्होंने हमेशा अनुकूलता मानी, और गुरुदेव ने कभी किसी की अनुकूलता की चिंता नहीं की, वो अकेले तत्व का चिंतन करते थे। समझ में आया? ये स्थितियां क्या बताती हैं? वो अपनी साधना में लीन थे, साधनों पे फोकस नहीं था। साधन विहीनता की स्थिति में भी लोग उनके चरणों में जाके बैठने में सौभाग्य मानते थे। कहां कहां से झड़ के पहुंचते थे। मैंने देखा लास्ट में तो कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु, वहां से लोग पहुंच रहे, और वो अपनी धुन में गुजराती में बोलने लगते। उनको धेला भी समझ में नहीं, थोड़ी बहुत हिंदी तो आ भी जाए, पर जब वो अपनी रो में होते थे तो गुजराती बोलने लगते थे, किसी को धेला समझ में नहीं आ। उसके बाद ये साहब गजब है, बहुत आनंद आ रहा। काय में आनंद आ रहा कि ये नहीं बता सकता। तत्कर्म प्रारंभ थे, तुम्हें वो काम शुरू करना है जिससे जगतोपि सुखोदया से आ। तुम तो आनंद में मग्न रहो ही, लेकिन सामने वाला लाख परेशान भी हो तो भी कोई एक कहने वाला नहीं मिलता था कि मुझे परेशानी। आज वहां डिस्पेंसरी खुल गई, इलाज, पहले कुछ था ही नहीं। समझ में? 20-20 दिन यूं पड़े रहते थे लोग। अरे वो जो सुखानंद महाराज था इंदौर का, वो जो खाना बना के बनाता बहुत मन से था, स्वादिष्ट, लेकिन कभी देख लो, एक बार हमने देखे कि बाफले बन रहे। कोई पकवानों की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं दूसरा पक्ष बताना चाहता। जैसे इतना बड़ा, जैसे तसला होता है ना, तसला अपना इतना बड़ा, तो उसने लोया बनाया जिसमें कम से कम 1 किलो से ऊपर आटा लग गया, इतना बड़ा एक, और उसको इतने बड़े बड़े बर्तनों में पानी में उबलने में डाल दिया। अब वो उबल रहा, फिर उबलने के बाद उसके 4 पीस करते थे, काट के 4 पीस करते थे, तब भी 1 पीस कोई एक आदमी खा नहीं सकता था। फिर उसे देसी घी की कढ़ाई में पकाने डाल दिया। जब वो तैर के ऊपर आ गया, अब बाफला बन गया सा, लाओ खाओ। कितने ही पकवान बनते रोज नए नए। आज के जमाने में किसी को बता दो कि इतना घी, अरे मेरे कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर के हाय हत्या मचाए। उस समय आराम से पड़े रहते, क्या बहुत बड़ी। ये जो है, किसी ने किसी की देह की पीड़ा को बोला नहीं, किसी को सूचना नहीं मिलती थी। एक ले दे के ऑफिस में फोन। अब देश भर के लोगों का जब लग जाए, छोटा सा गांव, कई बार 4-6 दिन फोन डेड ही पड़ा रहता था। कोई मतलब नहीं, दुनिया से संपर्क कटा हुआ है, गुरुदेव से जुड़ा हुआ है हमेशा। इसका सुख था। समझ गए? ऐसे जीव यदि तीर्थंकर नहीं होंगे तो कौन होंगे? यह उसकी झलक थी।
ये उसकी झलक थी। गुरुदेव ने खुद बोला ये 6वां हिस्सा है। 16 कला का चंद्रमा होता है, उसकी 6 कलाएं मात्र हैं, 16 कलाएं तो आगे। सबका प्रत्यक्ष गवाही। तत्कर्म वो क्या करते थे? तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी जो शुद्धामनाएं के अनुसार जीवनचर्या है वैसे ही करते। एक चीज नहीं, गुजरातियों में बड़ी गड़बड़ी होती। ये कर्म कल्ला पत्ता गोभी वो लीलोतरी वाले दिन नहीं खाएंगे, बाकी तो चलता है। उन्होंने उनको किसी ने कह दिया महाराज नहीं होता, तो निषिद्ध माने निषिद्ध। फिर किसी की हिम्मत नहीं थी। समझ एक टाइम फिक्स, उसके बाद किचन बंद तो बंद, कोई खुलवा नहीं सकता, किसी के लिए कुछ सामान नहीं मिल सकता। जो चर्चा का समय, चर्चा गुरुदेव जिस हॉल में चर्चा करते, जरा सा हॉल था, लोग बैठ रहे, दूर दूर तक बैठे, कहां तक बैठते, हॉस्टल में बैठते और वहां माइक से चर्चा सुनते। अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा किसी को होश नहीं पड़ता, उस माइक पे क्या सुनाई दे रहा बस उतना होश, और उसमें आनंदित होते थे। इसको कहते हैं तत्कर्म जग एन जगतोपि सुखोदया से। वो कर्म करते शुरू करता है जीव, वह अपने विवेक से निर्णय करके, भली भांति समझ करके वह कर्म शुरू करता है जिससे जगतोपि सुखोदया साथ, जो तुम्हारे संपर्क में आए वो सुखी हो जाए। अरे सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाए चाहे नहीं, लेकिन वो आकुलता की बात तो नहीं करे। समझ में, संक्लेश के परिणाम नहीं करेगा। वधु सारू छे, ये इतना तो कहने की हिम्मत होगी, सब ठीक है। ये जो परिणाम है ये किसी एक के कर्म से होता है, और वो कर्म जिसमें वह करता कुछ है और जिसके फल में बनता अचिंत्य पुण्य है। शब्द समझ रहे हो? अचिंत्य पवित्रता और पुण्य बनता है, जिस पुण्य की जाति ऐसी होती है कि जो संपर्क में आए, साक्षात या परोक्ष, कैसे ही संपर्क में आए, वो सुखोदया से आप उसके सुख का उदय। यदि नहीं हो तो आज जो संस्थाएं बनती हैं, जिन एरिया में बनती हैं, उसमें उनका नाम क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उनके नाम के बिना उनकी फंडिंग नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं मिलता। आज उनको गए इतने साल हो गए, उसके बावजूद उनके नाम के बिना किसी की पूछ नहीं। समझिए, वो नाम जुड़ गया तो लोगों के लिए सुखोदया से सब काम हो जाए। बस एक नाम, कितना बड़ा अंतर, क्या कार्य किया होगा उन्होंने अपने जीवन में, क्या साधना की होगी कि जिससे जगतोपि सुखोदया से आप ऐसी स्थिति बनी। तो वह कब हो सकता है? बुद्धेन, पहले सम्यक ज्ञानी, फिर धिया विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करें और करके अधिगम्य भली भांति समझ लिया। अब जिज्ञासा बाकी नहीं है, आई हैव डिसाइड। इस स्थिति तक जो पहुंच गया उसके लिए ये 2 पंक्तियां हैं कि प्रारभ्यते भुविद्बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म येन जगतोपि सुखोदया स्यात्। अब जब लोग वहां से लौटते थे 20 दिन के शिविर से और वापस उसी चेचे में उलझते थे, कोई दुकान धंधे में जहाँ आता तो वही थे, समझ गए? कोई किसी काम में, कोई किसी काम में उलझते थे। यार अभी हम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए? अपने से पूछते थे, तुम ये काम में उलझ रहे हो, ऐसे शुद्ध गायक की चर्चा सुन के इतने आनंद के दिन बिता के वापस यही उलझना था तुम्हें, यही चवन्नी के लिए
खटकर्म करना थे। डिफरेंस हो गया। क्या कह रहे हैं आचार्य? कृष्यादिकम पुनरिदम विदधासी यत्वम। उन्होंने तो ऐसा काम कर लिया जिसके कारण जगतोपि सुखोदया स्यात्, और एक तुम हो कि तुम्हारी असली हैसियत वही बनी। उन जैसी परिणति जिसमें पवित्रता भी हो और पुण्य भी हो, और वो भी सातिशय पुण्य हो, ऐसी स्थिति तुम नहीं बना सके। तो आज तुम्हें उतने दिन स्वर्गों जैसी स्थिति भोग के आने के बाद अब क्या कर रहे? अपने आप से पूछ रहे कि कृष्यादिकम पुनरिदम विदधासी यत्वम। ये जो तुम करते हो ना काम धंधे, 2 पैसे कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के, यही बोलते थे पहले, बोलते थे ना बाबूजी। स्वस्यापि रे विपुल दुख फलम न किम तत्। कहते भले आदमी तुम इनसे सुखी होगे, 4 पैसा तो चाहिए, इनसे सुखी होगे, लेकिन तुम जो कमाते कमाते दुखी हो और वहां नहीं कमाते सुखी थे। समझ रहे हो? ये जाति आपको पहचानना पड़ेगी। आचार्य ने क्या कही, जो पिछले छंद तक 3 छंदों में चला, पुण्य बिना ना ही भवंती सन्निहितार्था, वो मर्म पहचानना पड़ेगा। यहाँ वो पुण्य यहाँ छुपा हुआ है, वरना आपकी पवित्रता आपकी चीज है। यदि वो पुण्य नहीं हो साथ में, तो आपकी पवित्रता आपको मोक्ष तो ले जा सकती है, कर्मों की निर्जरा तो करा सकती है, लेकिन जगतोपि सुखोदया स्यात् नहीं करा सकती। रूपल बहन रहस्य समझिए, पहचानी। फिर से बोल रहा हूं, आपके विचारों की पवित्र, मैं आपको खोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सातिशय पुण्य युक्त पवित्र विचार नहीं है। आप पुण्य बंधे ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो तो बंधेगा ना। 2 चीजें अलग अलग, समझ रहे हो? आप जो भाव करोगे उसके अनुरूप आप नहीं चाह रहे, लेकिन वो तो होगा। जो उसका फल होना है वो तो होना ही। तो जो नहीं जो चाहने से तो वो निदान हो गया, उसकी तो बात ही नहीं कर। जो सच्चा पुण्य है, जिसमें निदान की भावना नहीं है, जिसमें विपाक की आकांक्षा नहीं है, ऐसा पुण्य जो उसके साथ बंधता है, वो कैसा है? वो है सातिशय पुण्य। समझिए, ऐसा है सातिशय पुण्य। अतिशय हमेशा स्वयं में नहीं होता है, अतिशय हमेशा लोक में होता है। तीर्थंकरों के, अरहंतों के जितने अतिशय हैं उनको देख लो, करो चर्चा। देवकृत जितने अतिशय हैं उससे भगवान को क्या फायदा? दुंदुभी बज रही, घंटा नाद और दुनिया भर के चीजें होती हैं, इनसे सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार, इससे भगवान को क्या फायदा? ये बताओ। ना भौतिक फायदा है ना आध्यात्मिक फायदा, तो फिर अतिशय किसका? अतिशय कहते ही उसको है जिससे फायदा लोक को, मजा लोक ले, आनंदित वो हो, सुविधा उसे मिले। मैं तो अपने में जो मेरी सुविधा है कि मेरे विचारों में पर का प्रवेश नहीं, अपवित्रता का प्रवेश नहीं, बस इसी में मैं मग्न हूं। तीर्थंकर उनमें मग्न रहते हैं और उनके अतिशय से कितने लोगों को भला होता है। जन्म के 10 अतिशय, उससे भगवान का क्या भला है? खून सफेद होना, इससे कुछ खास उपलब्धि होती है? अरे पुद्गल की प्रणति पुद्गल में है, इससे तुम्हें क्या? वज्र सम नारा संगन का शरीर होना, तो कुश्ती लड़ना है किसी से? जब लड़ना ही भिड़ना नहीं है तो किस काम का? बताओ आप। लोग कहें परमाणु बम बना, पटकोगे? नहीं, हिंसा तो नहीं करना,
काहे को बना रहे भले आदमी? क्या करोगे इसका? सिर दर्द और है। कहां रखो, कैसे सुरक्षित रहे, टेक्नोलॉजी का गड़बड़ नहीं हो जाए, इधर उधर दुनिया में अपमान नहीं हो जाए कि भारत ने ऐसा कर दिया। टेंशन ही टेंशन। यदि तुम्हें सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलना है तो परमाणु बम टेंशन के सिवा कुछ नहीं। ऐसी जगत में जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं वो सब सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं है। हड्डी मजबूत हो, चमड़ी मजबूत हो, नाक नक्श बहुत सुंदर हो, तो भाई सब किस काम आएंगे? बताओ तो जरा, किस काम आएंगे? किसी को रिझाना है, किसी को लुभाना है, किसी के साथ रमना है, कहते नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं करना। तो काहे को नाक नक्श सुंदर? हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा है, कोई ध्यान ही नहीं देगा हमें, ना डिस्टर्ब करने आएगा। हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। अरे कोई देखता ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको दुनिया देखती रहती है उनकी नींद हराम रहती है। लोग जगह जगह लिखते थे दिस एरिया इज सीसीटीवी सर्विलांस, डर के रहो, यहां लोग देख रहे हैं। कहते कि नहीं कहते? गड़बड़ मत कर लेना, चिंता ही नहीं, कोई देखो चाहे नहीं देखो, हमें ऐसे भाव ही नहीं करना। कर्म भी देखे तो खुद पछता है कि मैं बंधू तो बंधू कैसे, नहीं है ऐसा। अरे तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है उसको यदि थोड़ी भी अकल होती तो वो सोचती में बंधी काहे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं, खरी बात कह रहा हूं। वो तो जड़ है तो काम चल रहा है। यदि उसमें बाई डिफॉल्ट कोई अकल होती तो खुद सोचती कि मैं बंधी काहे को। जिनके भावों से बंधी उन्हें तो कुछ दे नहीं पाती है? वो हमें भटे के भाव नहीं पूछता और हम उसे कुछ दे नहीं पाते। अब मेरी सार्थकता क्या है? क्या सार्थकता है मेरी? जो उसे समझ में नहीं आए। ये दिव्य ध्वनि होना, ये होना, वो होना, इससे उनको क्या फायदा? सामान्य केवली भी गंदकुटी में रहती है, ये भी गंदकुटी में, वो भी अपने में रहती है, ये भी अपने में। तूने कौन सा तीर मार दिया इनके लिए? क्या उपलब्धि कर दी? ढीले की भी नहीं। वो तीर्थंकर प्रकृति भी फिर भी अतिशय है। केवल ज्ञान का अतिशय है कि नहीं? दिव्य ध्वनि फिर भी अतिशय है कि क्यों? कि हमने बताया ना, अतिशय कहते ही उसको है जो दूसरों के काम आते, आपके काम नहीं आते। ये LIC की पॉलिसी है। बड़ी विचित्र स्थिति। अरे राग रहे कुछ और ये मिल जाए तो कुछ मजा भी आए। वीतरागता होने के बाद दिव्य ध्वनि जैसे अतिशय मिले तो भगवान को तो कोई मजा ही नहीं आया। क्योंकि हमें तो मजा राग से आता है ना, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, अपनापन लगना चाहिए। ना अपनापन है, ना राग है, ना रुचि है, हुए जा रही है दिव्य ध्वनि। कुछ भगवान को मजा है? जगतों पे मेरे लिए तो इन भावनाओं के कारण जो अंतर में विशुद्धि मिली, मुझे मजा उसका है। आखिरकार केवली हुए, वीतरागी हुए, वो भी तो उसी का क्रम था। जब तक ये नहीं होते तब तक वो उदय में नहीं आते। तो मैं तो सुखी हुई तब तो ये उदय में आई। भगवान वीतरागी नहीं होते, केवली नहीं होते तो किसी की आज तक तीर्थंकर प्रकृति उसके बिना उदय में आई? आज तक कोई बड़ी मक्कार है। कहते बांधोगे तुम, लेकिन मजा तो मैं नहीं लेने दूंगा। तुम 3 भाव तक मेहनत करोगे जोड़ के, और जोड़ जोड़ के इकट्ठा करोगे, भोगने तुम्हें इतना सा नहीं दे। क्योंकि उसके वो उदय में ही तबाएंगे जब वीतरागी हो जाओगे। अब वीतरागी होने के बाद कुछ भी उदय में आते रहो, क्या लेना नहीं देना नहीं,
क्योंकि मुझे मेरा सुख तो मेरे से है, मुझे मेरे पर से सुख की भाव नहीं खत्म हो। रूपल बहन, डिफरेंस ख्याल में आ रहा? कितना बड़ा अंतर है। जगतोपि सुखोदया स्यात्, आपने अभी वो तत्कर्म प्रारंभते, खरे शब्दों में कहूं तो ये तो ऐसे शब्द हैं कि किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति की पात्रता देख के कहे जाने वाले शब्द। ये छंद है, किसी को सामने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने की पात्रता में हो और कोई ज्ञानी पहचान ले और उसकी परिणति जो 16 कारण भावनाओं की ओर बढ़ रही हो, उसको देख के कहा जाए ये छंद, ये वो छंद। तत्कर्म येन जगतोपि सुखोदया। और उसके बाद जब किसी से कहो कि कृष्यादिकम पुनरिदम विदधासी, तुम ये जो खेती बाड़ी आदि कर रहे हो, उन्हीं आदिनाथ ने सिखाई थी कि नहीं? ये सब देव की अवस्था सिखाई थी। और फिर क्या हुआ? तीर्थंकर बनने के बाद कोई क्या चक्कर में पड़ा तुम खेती में? महाराज आप ही ने तो सिखाई थी, जो आपने सिखाई थी वही कर रहे हैं हम लोग। सारी प्रजा कर रही है, कोई असी कर रही है, कोई मसी कर रही है, कोई कृषि कर रही है, कोई वाणिज्य, शिक्षा, शिल्प सब करे जा रहे हैं। आदिनाथ ने भी माथा पटक लिया, कहते मैं क्या सिखाया है इन्हें, हित तो इसमें था और इन्हें सिखाई दिया। मेरी उलटवासियां हैं, वो कबीर की उलटवासियां होती थी ना, मेरी भी उलटवासियां हैं, लेकिन इसका जो रम के आनंद ले लेगा तो एक अलग ही मजा आएगा, अलग स्वरूप दिखेगा। आज आदिनाथ भगवान का भी पर्व है ना, अक्षय तृतीया। सोचो जरा, जो सारी कृषि वृषि सिखाई थी, ये काम आई किसी की? ना इनके काम आई, ना पब्लिक के काम आई। नहीं तो इतने सारे दिन, एक साल, एक महीने और कुछ दिन, ये ऐसे जगत की परिणति चल रही है। उन्हें उसका ना खेद था और ना मिलने का हर्ष है। समझ में है ना? जो पंचाश्चर्य हुए थे वो भगवान के मुनिराज की एक रत्ती काम नहीं है। रत्नों की वर्षा हुई, एक आध ले गए थे, वो ले लेते तो क्या मुनिराज रहते? विकल्प कर लेते तो मुनिराज रहते? कहते बरसते बरसते रहो में जी क्या, इतना भी विकल्प नहीं रूपल में समझा। जिन्होंने सिखाया था ग्रस्त अवस्था में, बाद में पूछते, उन्होंने कहा महाराज वो तो बोलते नहीं है, बात दूसरी है, तीर्थंकर मुनिराज बोलते नहीं है, नहीं तो यही कहती किस धंधे में पड़े हो, कृष्यादिकम पुनरिदम विदधासी, ये तुम क्या खेती बाड़ी कर रहे हो? महाराज आप ही ने तो सिखाई थी जब आप बोलते थे। महाराज सोचेंगे थोड़ा सा तो लगेगा, स्वस्यापि रे विपुल दुख। भाई हमें अपने करनी पे थोड़ा खेद तो है, कहां से कहा हम सिखा गए, हमें सिखाना कुछ और था और सिखा कुछ और गए। लोग बड़े गर्व से लिखते हैं आदिनाथ भगवान सबसे बढ़िया भगवान थे, देखो उन्होंने समाज शास्त्र, लोक में शिक्षा, ये वो हर चीज सिखाई, राष्ट्र को समर्थ बनना सिखाया। अरे भले आदमी जिसने बैसाखियों का धंधा खोला हो, आविष्कार किया हो, उसे पहले जगत को लूला लंगड़ा बनाना पड़ेगा। जगत में कोई लूला लंगड़ा नहीं हो तो बैसाखियों की दुकान चलने वाली नहीं है, ये फैक्ट्री चलने वाली नहीं है। समझ रही रूपल में? ये सब क्या है? ये बैसाखियां हैं। बैसाखियां किनके काम आती हैं? कि जो लूले लंगड़े होते हैं उनके काम आती हैं, अपाहिजों के काम आती हैं। तुम अपनी प्रजा का व्यक्तित्व अपाहिज क्यों था तुम्हारी प्रजा का? तुमने उन्हें समर्थ क्यों नहीं बनाया? बैसाखियां क्यों पकड़ाई? हमें तो ये बताओ, हमारा प्रश्न यहां है। तुम्हें उसी समय वो सामर्थ्य प्रदान करना थी जिससे
किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, और वो सामर्थ्य होती स्वयं की सामर्थ्य होती, कृषि आदि की सामर्थ्य। आदिनाथ स्वामी के संदर्भ में विचार करो कि उन्होंने 80 मसीह कृषि वाणिज्य शिक्षा और शिल्प का जो उपदेश दिया था, जो सिखाई थी चीजें, वो एक राजा के लिए उपयोगी हो सकती हैं, राजकुमार के लिए उपयोगी हो सकती हैं, उनके व्यक्तित्व में फिट हो सकती हैं, लेकिन एक तीर्थंकर के व्यक्तित्व में फिट नहीं हो सकती। ऐसे तीर्थंकर यदि उन्होंने ये काम किए थे तो वाकई में ये छंद कहता है कृष्यादिकम पुनरिदम विदधास्यत्। क्या सिखा के आए तुम, ये बताओ। सारी प्रजा को दुनिया के रास्ते पर डाला है। जब तुम्हारे पास ये महामंत्र था जिसके लिए तुम तीर्थंकर बनने के बाद पूरे जीवन यही बोले, उत्तम क्यों नहीं सिखाया? समझ रहे? ये प्रश्न है, ये भूमिका का समीक्षण है। इसका मतलब उस समय आपकी दृष्टि लोक पर थी, लोक को क्या चाहिए उसकी पूर्ति की, लोक का भला किसमें होगा इसका चिंतन किया। दो बातों का अंतर ख्याल में पड़ा बाबूजी। लोक को क्या चाहिए इसका तो ख्याल रखा आपने, बच्चा क्या मांगता है हम झट से दिला देते हैं। आपने कभी ये सोचा कि इस मौसम में ये चीज खाने से इसको दिला तो देंगे, होगा क्या? आजकल लोग बच्चों को झट से मोबाइल पकड़ा देते हैं, आंखें खराब, दिमाग खराब, चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। हम सोचते हमारा बच्चा कितना खुश है, उसकी खुशी तुम्हारे जीवन का अभिशाप है, अभिशाप है। देखो रो रहा था, एकदम चुप कर दिया मैंने। माँ कहती है तुमने ही तो बिगाड़ा है। मैंने तो रोते को चुप कर दिया। कहते ये संस्कार मत डालो, ये संस्कार तुम्हें ही बद्धघातक बनेंगे। अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार की टीका में ये बद्धघातक का दृष्टांत दिया है, प्लक्षे प्लक्षवत दृष्टांत दिया है। पीपल में लाख उत्पन्न होती है और पीपल लाख ही पीपल को नष्ट करती है। याद आ रहा है? बद्धघातक, एक मारने वाला और एक मरने वाला। ये अंदर में जो राग उत्पन्न होता है, पर के प्रति सावधानी का राग, पर में परिवर्तन का राग, ये राग ही तुम्हारे जीवन को घातक है, यही तुम्हें मारने वाला है। फिर सारे जीवन सुधारते रहे, अपने किए धरे पे पानी फेरते रहे। 6 कर्म सिखाए थे ना, 80 मसीह कृषि वाणिज्य शिक्षा शिल्प। जगत के जानकार लोगों को कहते हैं आदिनाथ सबसे बढ़िया महाराज थे हमारे। आदिनाथ को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने ये सिखाए का है। नहीं तो ये पूछते उनकी परंपरा के लोग कि कृष्यादिकम पुनरिदम विदधास्यत्वम स्वस्यापि रे विपुल। इसका तो हमें दुख है कि मैंने कहां से कहां सिखाई। सारी पब्लिक इन कामों में लगी हुई है, इनमें हर्ष विषाद मान रही है। जो सफल हो गया वो खुशी, और जो नहीं हुआ, पड़ोसी ने बच्चे को बुलाया, बेटा तुम्हारे यहां से ताली पिटने की आवाज बहुत आती है, चक्कर क्या है? कहीं मां फेंक के बर्तन मारती है पापा को, लग जाता है तो मां ताली बजाती है, नहीं लगता है तो पिता ताली बजाता। अब बताओ इनमें से कौन सी ताली बजाने की बात है? बजाते दोनों है, लेकिन इनमें कौन सी उपलब्धि है? तुम्हारे यहां व्यर्थ का महाभारत मचा रहता, इसको तुम उपलब्धि मानते, इसको ताली बजाना मानते हो। ऐसे ही कृष्यादिकम पुनरिदम, ये वही पीड़ा है। तुम तो ताली बजाते हो, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भरे। वो पीड़ा कह रहे हैं आचार्य देव, कृष्यादिकम पुनरिदम विदधास्यत्वम स्वस्यापि रे। ये तो तुम्हें खुद दुख का फल है, दुखदाई है, और हमें भी इस बात का दुख है कि हमने कृष्यादि सिखाए क्यों थे।
क्यों इस रास्ते पे चलाया तुम्हें, क्यों बताए थे? जब तीर्थंकर के मार्ग पे चढ़े तो लगता है पहला संकल्प लिया, बोल लेंगे। जब तक वीतरागी नहीं हो जाए, जब तक बोलना ही नहीं है, क्योंकि राग अवस्था में जो बोला गया उस किए धरे को पोतना पड़ेगा। चिंतन चल रहा था अंदर में कि ये जो कर आए हैं इसको धोएंगे कैसे, जो इबारत लिखा है ये बोर्ड साफ कैसे होगा। ये कहलाएंगे तो तुम्हारे ही चेले, तुम्हारे शासन में कहलाएंगे, कहां तक बचोगे इसके दोष से? एक अकेले तो मारीच से बच पाया, उसने कहा हम नहीं मानते। लेकिन जितनों ने माना उन सबका श्रेय किसको मिला? और जिन्होंने माना उन्होंने कौन सा तीर मारा? सब कर्म तो वही किए, कृष्यादिक। बताओ चक्रवर्ती भरत ने क्या किया? अरे साहब चक्ररत्न पैदा हुआ है, वो तो 60,000 साल तक तो 6 खंड की विभूति को जीतना वो तो बनता है। साथ में रो भी रहा, गया भगवान को केवल ज्ञान हुआ। सारे लोग उनके धर्म सभा में बैठ के समोषण में दिव्य ध्वनि सुन रहे, और मैं बावड़ा इधर से उधर लड़ने जा रहा। न स्वयं में चैन है, ना उनको चैन है, वो कोई नहीं मान रहा कि अच्छा काम। इसीलिए याद करिए अमृतचंद्राचार्य देव प्रसाद सिद्धि की शुरुआत में क्या लिखते हैं, याद है कुछ प्रभु जी? कहते हैं यो मुनि धर्म अनुपदेशन, जो मुनि धर्म का उपदेश नहीं दे के अन्य कोई उपदेश देता है कि तस्य निग्रह स्थान वो दंड का पात्र। अरे वो नहीं अपना पाए और छोटा अपना है, वो उसके ऊपर छोड़ो। तुम तो हमेशा टॉप स्थिति ही बताओ, ओछी बातें मत करो। तुम्हें खेती बाड़ी करने से सुखी हो जाओगे, ये सिखाया ही का है। राजपाट करने के लिए तलवार चलाना सीखना जरूरी है। तुमने दीक्षा लेके किसी तलवार वाले रखे थे तो एक साथ में, आजकल बड़ा क्रेज हो गया। यहां सरकारी मेहमान बन जाए तो साधु बड़े खुश होते हैं आजकल, नहीं है ऐसा? लोग पहले कहते थे कोई जेल में जाए तो कहाँ है कि सरकारी मेहमान है, फ्री की रोटी मिल रही है, सरकार खिलाती है। कहते थे नहीं बाबूजी, सरकारी मेहमानी करके आ रहे, मेहमान नवाजी करके आ रहे। ये नहीं कहता तो कोई जेल काट के आ रहे सरकार। अरे वीतराग पंथ के अनुयायी मुनिराज होके तुम्हें सरकार का संरक्षण लेना पड़े, ये शर्म की बात है और तुम्हें गर्व की बात होती है। ये विडंबनाएं हैं, शुद्ध विडंबनाएं हैं। समझे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा, कोई विचार करने को तैयार। समझे क्या? स्वस्यापि रे विपुल दुख फलम न किम तप। एक बार विचार करो तो ये लगे कि मैंने जीवन में किया क्या, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी जो ये सब काम करने में लगी। इन सबसे किसी का कल्याण हुआ आज तक? अच्छा एक और मजेदार बात कही जाती है पवन जी, अब सभी लोग ये सब खेती बाड़ी छोड़ के सब मुनि दीक्षा ले ले तो आहार कौन देगा और लेगा कौन? है ना ये प्रश्न। जिस दक्षिण भारत में कोई नहीं जानता था ये विधि, वहां 12,000 साधुओं के लिए कौन चौकी लगाता था भाई? जरा बताना मुझे, कौन लगाता था? हमारे पिताजी एक कहावत कहते थे कि भाग्यवान के हल भूत हाँकते हैं। कोई भाग्यवान था, उसको कहा रात भर में खेत जुता मिलना चाहिए, वो तो जाके उसे नींद आई तो सो गया, हल बैल ले गया, बैल भी अपने जाके बैठ के सो गए। लेकिन उसका भाग्य था तो उसने सोते सोते पहले ऐसे ही कहा कि बैलो तुम भी सो जाओ, जो यहाँ पे भूत होंगे ना उनको आज रात को निकाल के बाहर करूंगा, मैं तो जो खेत जोत जोत के निकालूंगा।
उनने कहा, भूतों ने कहा, भाई ये खेत जोत दो पहले, ना ये जोतेगा ना निकालेगा। रात भर में जोत के रख दी। भाग्यवान के अद्भुत होते थे। तुम्हें यदि भाग्य होगा तो कौन ने क्या नहीं किया। चंद्रगुप्त के काल की बात है, उसी चंद्रगिरी पर्वत रूपल में जहां अपन गए थे, वहां की घटना है कि कुछ मुनिराज गए, आके उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा नगर था, ऐसी ऐसी जगह थी, ऐसी ऐसी आहार की विधियां मिली। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा, महाराज इनको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये तो देवों का आहार ले आए। वहां तो कोई नगर ही नहीं है, मनुष्य ही नहीं रहते, देवों की मायावी रचनाएं थीं, उनका आहार मुनिराज नहीं लेते हैं। तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ही स्वर्ग का भोजन करते हैं, मनुष्य दीक्षा लेते ही मुनि दीक्षा लेने के बाद नहीं करते। त्याग होता उनका। बताओ किसने लगाए थे चौके? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे। तुम अपने रास्ते पे चलो, दुनिया के परिणाम बदलेंगे और दुनिया अपने आप करेगी, आपको टेंशन करने की। बताना तो ये था, तुम वह कर्म शुरू करो एक बार जीवन में जिससे तुम्हारे परिणामों में भी अपार शांति हो और जगत भी ऐसा सातिशय पुण्य बने कि लोग भी सुखोदया से आते। इसको जरा पहचानो तो सही, इस बात की गरिमा को, इसकी गहराई को। और ये पहचानने के बाद जब ये मन में विकल्प उठे, यदिदम कृष्यादिकम विदधासी तुम जो ये खेती बाड़ी आदि करते रहते हो, पहले वही काम कर रहे थे, खेद नहीं होता था, रोज रमते थे, उसी दुकान जमाते थे, व्यवस्थित करते थे, हिसाब लगाते थे, खुश होते थे। सोनगढ़ से आने के बाद कहते यार यही करना मुझे। वो प्रश्न उठता था। फिर धीरे धीरे मन को समझाते थे, अब अगली साल शिविर में जाएंगे, तब तक तो भाई। लेकिन वो जो कंटाला पैदा हो गया, उस कंटाले ने उस चर्चा को, उनके व्यक्तित्व को सार्थक कर। जो अभी इन विषय भोगों में रमते हुए मजा आता था, अब उनमें कंटाला लगने लगा। और वो चर्चा जो छूट गई है, वो छूटने के बाद भी छूट नहीं पाई। वो मन में बस रही है, लगातार बस रही है, और उसके बल पे वो खुश होता है और यहाँ के साधनों में संतुष्ट नहीं। घर में पकवान बन जाए तो उतना खुश नहीं होता। सोनगढ़ की याद इसलिए नहीं आती थी कि वहां बढ़िया भोजनालय में पकवान बनते थे। सोनगढ़ की याद इसलिए आती थी गुरुदेव की तत्व चर्चा से। समझ में ये जो अंतर पड़ा, इस अंतर ने तुम्हें व्यथित किया और आप अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्यादिकम पुनरिदम विद्धासी तुम जो ये खेती बाड़ी आदि के काम कर रहे हो, इसके आदि मध्य और अंत में, ये शब्द किसके हैं? अमृत चंद्राचार्य समय सार की टीका। जिसके आदि मध्य और अंत में दुख ही व्याप्त है। याद आ रहा है? आदि मध्य और अंत में दुख व्याप्त है, वो सुख रूप कैसे हो सकता? वो सुख का कारण कैसे हो सकता? ऐसा अंतर में चिंतन चले तो ज्ञान सही निर्णय करने को प्रवृत्त हो। फिर वो प्रॉपर एनालिसिस करने लगता है और वो प्रॉपर एनालिसिस अगले छंद से दिखेगा कैसा एनालिसिस। अभी तो अपनी कल की चर्चा का विषय कुछ अलग है। वो है कि घोर अज्ञानी, भोला की जीव, चतुर और चतुर से बुध, ये चार की यात्रा ये कल बताई जाएगी। इसको समझने के बाद यदि 1 घंटे में हो गई है तो फिर परसों वो अगला छंद चलेगा, वरना यही चलेगी। इसमें बहुत गजब का मर्म है, वो आपको समय से बताएंगे आज से।